हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम केक की रेसिपी बनाते हैं और इस रेसिपी में आज हम माँ गंगा का अवतरण कैसे हुआ इसकी कहानी कहेंगे। तो चलिए कथा को स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को मुक्तिदायिनी भी माना गया है। तो चलिए जानते हैं गंगा का अवतरण क्यों और कैसे हुआ। ये कहानी राजा सगर के वंशज की है, जिससे 60,000 पुत्र थे। एक दिन राजा सगर के मन में अश्वमेध यज्ञ करने का विचार आया। उसके बाद हिमालय और विंध्याचल के बीच पवित्र स्थान पर यज्ञ आरंभ किया। अश्वमेध यज्ञ का अश्व कहीं रुक नहीं रहा था। ये बात जब इंद्र को पता चली कि राजा सगर का यज्ञ सफल होने वाला है, तो उन्हें अपने सिंहासन जाने का डर सताने लगा और उसने एक राक्षस का रूप लेकर अश्व को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उसके बाद अश्व को खोजने का काम शुरू कर दिया गया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने सारी पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया, पर अश्व का पता न चला। इधर जब देवताओं को इस बात का पता चला, तो वह ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले कि राजा सगर के पुत्रों ने पृथ्वी पर आतंक मचा रखा है, इससे अब आप ही बचा सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये अब कपिल मुनि के हाथ में है। उधर जब अश्व का पता कहीं नहीं लगने पर सभी राजकुमारों पाताल में जा पहुंचे। अश्व को वहां पर देख के उसने सोचा कि कपिल मुनि ने उसे चुराया होगा। ऐसा सोचकर वे सभी दुर्वचन बोलने लगे। कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। क्रोध से भरे राजकुमार उसे मारने के लिए आगे बढ़े और कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई और क्रोध में आकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। इधर राजा को जब पुत्रों का पता न चला, तो उसे उसके पुत्र अंशुमन को पता लगाने की आज्ञा दी। तब अंशुमन ने पता लगा लिया कि उसके 60,000 चाचा इस पृथ्वी पर नहीं है। तब वहाँ उसकी भेंट गरुड़ से होती है और वे गरुड़ से कहते हैं कि मैं अपने चाचाओं का तर्पण करना चाहता हूँ। यहाँ नज़दीकी में कोई सरोवर हो तो बताइए, और उनकी मृत्यु के बारे में कुछ पता हो तो वो भी बताइए। तब गरुड़ ने बताया कि इंद्र ने अश्व को चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में छिपाया और कपिल मुनि के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण उसके चाचाओं को जलाकर भस्म कर दिया। अब गंगा जी के जल से ही उनका उद्धार करना संभव है। तुम अश्व को लेकर वापस चले जाओ ताकि तुम्हारे पितामह यज्ञ पूर्ण कर सके। अंशुमन ने अयोध्या आकर राजा सगर को सारी बात बताई, जिससे वो दुखी हो गए और फिर दुखी मन से ही उन्होंने यज्ञ पूरा किया। इसके बाद वे देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने वन में चले गए। तपस्या में लीन राजा सगर स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद अंशुमन ने भी देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, पर वे भी सफल नहीं हुए और स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद अंशुमन के पुत्र दिलीप ने राज्य संभाला। इसके बाद जब राजा दिलीप का पुत्र भगीरथ बड़ा हुआ, तो वो भी उसे राज्य का कारभार सौंपकर गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी सफलता नहीं मिली। भगीरथ बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा थे। उनको कोई संतान नहीं थी। वो राज्य का कारभार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या में लीन हो गए। उसे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान के रूप में गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल रहो और पुत्र प्राप्ति का भी वरदान मांगा, ताकि इक्ष्वाकु वंश आगे बढ़ सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि तेरा मनोरथ सिद्ध होगा, पर देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित नहीं हो सकती। उन्हें भी एक समस्या है कि जो पृथ्वी पर गंगा बहेगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी। गंगा जी की वेग को संभालने की क्षमता देवाधिदेव महादेव के सिवा और किसी में नहीं है। तुम्हें महादेव की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। भगीरथ ने साहस नहीं छोड़ा और वे एक पैर पर खड़े होकर महादेव की तपस्या में लीन हो गए।
राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हो गए। उसने भगीरथ को कहा, हम तेरी मनोकामना पूर्ण करने के लिए देवी गंगा को मस्तक पर धारण करेंगे। गंगा को ये सूचना मिली तो वे क्रोधित हो गई, क्योंकि वे देवलोक से कहीं नहीं जाना चाहती थी। फिर गंगा ने निश्चय किया कि वे अपनी धारा को शिव जी की जटा से बहाकर पाताल लोक में ले जाएगी, और जब वे शिव जी की जटा में उतरी तो उसका अहंकार शिव जी से नहीं छिपा। महादेव ने गंगा की धाराओं को अपनी जटा में उलझा लिया। कोशिश करने पर भी गंगा शिव जी की जटा से बाहर न निकल सकी। ये देखकर भगीरथ ने फिर शिव जी की तपस्या की। शिव जी भगीरथ की तपस्या से फिर से प्रसन्न हुए और भगीरथ की तपस्या स्वीकार करके गंगा को हिमालय पर्वत पर बिंदुसार में छोड़ा। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बह गई। 7वीं धारा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। भगीरथ कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे, जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियां पड़ी थी, जिससे राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भगीरथ ने मुक्ति दिलाई। राजा भगीरथ ने गंगा को धन्यवाद दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगीरथ को वरदान दिया कि तेरे पुण्य के प्रताप से इस गंगा जल से जो भी मनुष्य स्नान करेगा या इसका पान करेगा, वे सभी प्रकार के दुखों से रहित होकर अंत में स्वर्ग को पाएगा। जब तक पृथ्वी पर गंगा जी रहेगी तब तक उसका एक नाम भगीरथी भी कहलाएगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम जिनके वंशज है, ऐसे राजा भगीरथ की पूरी मानव जाति आज आभारी है, जिससे हमारे वंशज भी उसमें अस्थियां पधराकर मुक्ति दिला सकता है और हर एक व्यक्ति उसमें स्नान करके पवित्रता पाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये भगीरथी गंगा की कहानी और हमारा एक एक रेसिपी भी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में अगली कथा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।